हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो बेसिक पिलर पॉलिटी का है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको ध्यान में रखते हुए हर एक कंट्री जो है वो गवर्न करती है, और वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंगली उस कंट्री के सिटीजन्स को जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसके बाद अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के बारे में बात करें, उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है या तो वो रिटन रहता है या वो अनरिटन रहता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, और यूके की बात करें तो अनरिटन है। अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखा हुआ नहीं है। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में नहीं है। मीन्स उनको प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज रेफ़र करने पड़ते हैं। तो ठीक, तो हमारे किसी भी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या तो वो रिटन हो सकता है या वो अनरिटन हो सकता है। रिटन और अनरिटन का मतलब ये है कि लाइक इंडिया है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसका एक कोडिफाइड एक स्ट्रक्चर दिया हुआ। अब यूके की बात करें तो यूके में क्या है कि वहाँ पे सिंगल सोर्स को रेफ़र करना नहीं बनता है, मतलब यू हैव टू रेफ़र टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है। लाइक इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। तो ये हर कंट्री को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को गवर्न करें। तो जिस चीज़ को ध्यान में रखते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिकली ट्रिनिटी ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। मतलब ये तीन पिलर या तीन ऑर्गन्स जो हैं, तीन बॉडीज़ जो हैं, इन्हीं की वजह से क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इफ़ेक्टिव रनिंग में आता है। अब बात करें लेजिस्लेटिव की, तो लेजिस्लेटिव जो हमारा पार्ट है वो लॉ मेकिंग में डील करता है। ठीक, और जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। और जो जुडिशरी है, अगर कोई आदमी, कोई इंसान, कोई सिटीजन्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो जुडिशरी उसको पनिश करने का काम करती है। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा रिलेशनशिप स्टेट और सिटीजन्स के बीच में डिफाइन करता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री को, हमारा जो मतलब कंट्री है उसको एक आइडिया देती है कि किस तरीके से एक रिलेशनशिप जो सिटीज़न और कंट्री के बीच में होना चाहिए वो उसमें बताने का काम करती है। ठीक, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट कि इट इज़ अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट जो उस टाइम पे लिखा गया था तो वो वही है। नहीं, इट इज़ सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, मतलब उसमें कुछ नई चीज़ एडिशन डिलीशन हो सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पहले तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है, मतलब इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टन चेंजेस, और वो चेंजेस अमेंडमेंट से आ सकती हैं, वो चेंजेस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आती हैं, या कोई कन्वेंशन जो कोई लिखी नहीं गई है या कुछ ऐसा है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी कन्वेंशंस हम फॉलो करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि स्टैटिक, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंजेस, और उन चेंजेस को हम अमेंडमेंट का नाम देंगे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस या कन्वेंशंस या लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो इस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो बात है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है, एक एश्योरेंस देती है कि हर चीज़ जो हमारे सोसाइटी में चल रही है वो कहीं ना कहीं कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए चलेगी। लाइक अगर हम देखें तो हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलती है। अगर सुबह मॉर्निंग में देखो तो सन ईस्ट से निकलेगा, इवनिंग टाइम में देखो तो सन वेस्ट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी जो सुबह राइज़ करना है, शाम को सेट करना है, तो वो डे बाय डे चेंज होता है। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ गवर्न्ड बाय सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसी प्रकार से जो हमारी कंट्री है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन
से डील करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न करती है। और जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो गवर्नमेंट के पास आती है, वो कहाँ से आती है? वो कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स है उसके लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मान लो जैसे हम डेमोक्रेसी का पार्ट है, वी आर द पार्ट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसी एक चीज़ है जो गवर्नमेंट को मतलब ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी से होने से बचाता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इट एक्ट्स एज ए लिमिटेशंस अपॉन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी आइडेंटिटी बताता है। जिस तरीके से मान लो एक आप बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक, जिस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट किसी चाइल्ड के लिए है, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री के लिए आइडेंटिटी है। द आइडेंटिटी ऑफ कंट्री इज कैन बी रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये एक मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर देने का काम करती है। बाइफर्केशन जो पॉलिसीज़ की है या डिसीजन मेकिंग की, जैसे मैंने आपसे कहा, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, जो कुछ भी है, मतलब जैसे तीनों ऑर्गन डिफरेंटली डिफरेंटली काम करेंगे, तो दैट इज़ समवेयर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी से हमारी कंट्री जो है वो गवर्न करती है। ठीक, अब इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल सेटअप जहाँ पे पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है, मतलब एक बहुत इसेंशियल पार्ट है। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मान लो कभी आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए या कोई ऐसी चीज़ आपका कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्रोच आइदर टू द सुप्रीम कोर्ट और यू कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं होता तो हर कोई चीज़ मतलब हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन में नहीं चलती, मतलब एक डिस्टरबेंस आ जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव एवरीथिंग। तो आगे आगे हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इसेंशियल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम सारा की सारी चीज़ें करने वाले हैं। लाइक अगर हमारे लॉ बनेंगे तो वी हैव टू कीप इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें मान लो कोई पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है तो वी हैव टू कीप इन द माइंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कोई भी चीज़ हमें करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो